फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम ने आज तीसरे दिन भट्टुकला क्षेत्र में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। यहां उन्होंने दिखा दिया कि चौधरी धुड़ाराम को जो है मात देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहां जनता के बीच वे ट्रैक्टर चलाकर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य जो हम दिखा रहे हैं इस समय यह गांव दैयड़ की ओर ये लोग जा रहे हैं। दैयड़ में जबरदस्त यहां लोगों द्वारा उनका जो लोकप्रियता का डंका बजता हुआ दिखाई दिया वह अपने आप में कुछ और ही बयां कर रहा है। जबकि इससे पहले के कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज चौधरी धुड़ाराम के पक्ष में यहाँ भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चौधरी धुड़ाराम ने आज अपना जनसंपर्क अभियान के तहत वोटों की अपील करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित था, जिसको लेकर वे यहाँ जैसे ही पहुँचे तो यहाँ दूर दराज तक इनके आगे उनके समर्थकों का मोटरसाइकिल काफिला चलता हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसके पीछे ट्रैक्टरों का और उसके बाद गाड़ियों का काफिला इस रोड पर नज़र आ रहा है, जो कि यह रोड पूर्ण रूप से फुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरह से ढोल नगाड़े के साथ इनके जो है समर्थक उन्हें गांव दैयड़ तक लेके गए, यह नज़ारा देखने वाला था। गांव दैयड़ में जिस तरह से वे प्रवेश कर रहे हैं और लोगों में जिस तरह से उनके उम्मीदवार के तौर पर यहाँ प्रचार करने के आने के बाद उत्साह देखा गया, वह भी ऐतिहासिक है। यहाँ हम आपको बता दें कि चौधरी धुड़ाराम की पकड़ जबरदस्त मजबूत होती जा रही है। भट्टुकला क्षेत्र में आज उनका चुनाव प्रचार था। उन्होंने गांव जो है गिल्ला खेड़ा से उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था और वे अपने इस प्रचार के दौरान अब गांव दैयड़, रामसरा और जांडवाड़ा के तरफ जैसे ही बढ़े तो यहाँ जो है उनके ज़बरदस्त कार्यक्रम आयोजित हुए। यहाँ पर उनके समर्थकों और लोग गाँव में ग्रामीणों में जो उनके प्रति उत्साह और प्रेम देखा गया वह भी यहाँ अपने आप में यह तुरंत तो आपको यह बता देते हैं कि यहाँ पर बदलाव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और वे तो यहाँ पर चौधरी धुड़ाराम को ही अपना विधायक मानकर चल रहे हैं। धुड़ाराम के पक्ष में यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो धुड़ाराम यहाँ ट्रैक्टर खुद चलाकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य फिलहाल हमने आपको गांव दैयड़ का दिखाया, जहाँ दैयड़ में इन्होंने जनसभा संबोधित की। वहाँ पर भी अनेक लोगों ने उनके साथ जुड़ते हुए उन्होंने विभिन्न पार्टियाँ छोड़कर जो है विधायक चौधरी धुड़ाराम में आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं। वे अनेक पार्टियों से जहां दैयड़ में शामिल हुए हैं वहीं विभिन्न गांवों में भी ऐसे ही लोगों ने अपना जो है समर्थन धुड़ाराम को दिया है। इस समय हम यह एक काफिला हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद देखिए उन्होंने जनसभा में क्या कहा। यहाँ उनके संबोधन से पूर्व यहाँ पर जो है ग्रामीणों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। यहाँ जिस तरह से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, यह भी यहाँ ऐतिहासिक है। यहाँ के गांव के सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर जो है कृष्ण जांगड़ा व उनके पिता साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें जो है स्वागत करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ महिलाएं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो यह पूरा दृश्य हम आपको दिखाते हैं और इस दौरान यहाँ पर जो है उत्साह देखिए, उत्साह का जो माहौल है लोगों में वह भी देखने लायक दिखाई दिया। गांव दैयड़ का यह दृश्य है। अब यहाँ जो उनका सम्मान समारोह, उनका स्वागत जो किया जा रहा है उसके बाद हम आप सुनाते हैं चौधरी धुड़ाराम द्वारा यहाँ क्या कहा गया। हमारे सीनियर नेता सिद्धार्थपाल जी, इस मंडल के अध्यक्ष संदीप नेहरा जी, फतेहाबाद मंडल के अध्यक्ष अमित कुदारा जी और सभी पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, आपके घर गांव के सरपंच साहिबा और सभी नजदीक गांव के साथ में चल रहे सरपंच साहब, मेंबर साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, गांव के बुजुर्गों, भाइयों और
आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। दोस्तों, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा। 5 साल के अरसे में पूरी ईमानदारी से आप लोगों की हल्के की बात करूं, टुकड़ों की बात करूं, आपके गांव देर की बात करूं, पूरी ईमानदारी से मेरी सेवा करने की कोशिश और हमेशा इलाके में, गांव में भाईचारा बनाने की मैंने कोशिश की और विकास के नाते आपका दियर जान उठा के दियर जान की बात करो, टुकड़ों की बात करो, आप अंदाज लगाएंगे इस 5 साल के अरसे में पब्लिक हेल्थ की सुबह जो पीने के पानी की नई डिग्री बनाने की पैसों की बात हो, खेतों में नए खाल बनाने की बात हो, रास्ते बनाने की बात हो, जो भी आप पैसे आए हैं आपके सामने दोस्तों, हर स्कीम में देयर गांव में डाला है। जब भी पैसे आए हैं शंकराचार्य जी के, डी प्लान के, खेत कल्याण के, मनरेगा के, हर स्कीम में आपके गांव का नाम रखा है दोस्तों। इलेक्शनों के दौरान में मैंने आपसे यही कहा था कि पूरी ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करूंगा और आपके बीच में रहकर, आपके बीच में चंडीगढ़ गया हूं तो रात को वापस आया हूं और आपके बीच में रहकर आपकी सेवा की। और 10 साल के बच्चे ने भी रात को अगर टेलीफोन किया तो आपके विधायक ने आपका टेलीफोन उठाया। कभी आपको ये शिकायत नहीं मिली कि हमारा विधायक जी का टेलीफोन उठाया या तो उसको हाजिर नहीं हुए। पूरी ईमानदारी से आप लोगों ने सेवा करने की कोशिश की और दियर गांव का हमेशा आसान मत घूमे। कहने दिया जब आया आपका मैंने कहा भी था, जब मैंने इलेक्शन लड़े हैं, पीछे ही इलेक्शन की बात कहूँ, उससे पीछे इलेक्शन की बात कहूँ, दियर गांव में हमेशा आपने मुझे जिता के विधायक मतलब हमेशा आपका नहीं रहा। और आज हम सभी साथी इसी उम्मीद के लेके आए हैं आपके पास, पहले से ज्यादा दियर गांव से जिताने की उम्मीद लेके आए दोस्तों, क्योंकि मेरा आपका कोई रिश्ता राजनीति रिश्ता नहीं है, सुख दुख का रिश्ता है। हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि पहले से ज्यादा भी आप हमें याद से शौक मिलेगा। और देखो पार्टी की बात कहूं, आप देखें जैसे आयुष्मान कार्ड की बात कहूं, मेरे कार्ड की बात कहूं, तो स्कीमें आई भारत सरकार की थी, हरियाणा सरकार की, सारी बातें आपके सामने बताएंगे, बहुत पैसे लगेगा। अब आयुष्मान कार्ड गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी को घटना घट जाती है, बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब ये सोच नहीं है जिसका कौन सा हॉस्पिटल में जाए। ऑनलाइन बुढ़ापा पेंशन, जो भी स्कीमें आपके सामने सरकार ने इस 5 साल में 10 साल में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, और 5 साल के अर्से में ईमानदारी से जो आपकी मैं सेवा करके आपके सामने उसी बात को लेके फिर से आपके बीच में कमल का फूल लेके आया। आप चाहते हो कि देश में प्रदेश में तरक्की हो और चाहते हो फिर से हमारे विधायक जुड़ान बने, तो भी कमल के फूल के सामने बटन दबाना, तब जाके आपका विधायक जुड़ान बनेगा, बीजेपी का कलम का फूल खिलेगा। इस गांव से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम अपना प्रचार अभियान लेकर जब गांव रामसरा की ओर बढ़े तो यह नज़ारा गांव रामसरा की ओर का है, जहां युवाओं का जो है जत्था आगे चलता हुआ मोटरसाइकिलों के साथ, मोटरसाइकिल काफिला जो आप देख रहे हैं, विशाल काफिला यहां आपको नज़र आ रहा होगा। यह गांव रामसरा की ओर बढ़ रहा है। गांव रामसरा की ओर, जैसे दैयड़ से गांव रामसरा की ओर यह काफिला आया तो यहाँ का यह नज़ारा आप देख रहे होंगे।
बड़ी ही भारी संख्या में लोग इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं अपने मोटरसाइकिलों के साथ। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ियां इस काफ़िले में उनके साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। यह काफ़िला गांव रामसरा में प्रवेश करता हुआ चौधरी धुड़ाराम का यह काफ़िला है। यहाँ से किस तरह से उनकी भीड़ और उनके समर्थक किस तरह से उनके काफ़िले के साथ जोश से गांव में प्रवेश करवाए हैं। चुनाव का जो है अभी माहौल जो है बड़ी ज़बरदस्त गर्मा गया है। यहाँ भट्टुकला क्षेत्र का जो यह माहौल आपको दिखा रहे हैं, जहाँ भाजपा प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम की लोकप्रियता का अब डंका बजना ज़बरदस्त शुरू हो गया है। यहाँ पर लोगों में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, यह तो आज यही दिखा रहा है। और यहाँ के कार्यक्रम जिस तरह से होते जा रहे हैं और जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ जो है जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं धुड़ाराम, जो कि वर्तमान में जो विधायक भी रहे और अब आज जो है भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर दूसरी बार अभी उन्हें टिकट दिया गया फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से, तो उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। यह भीड़ दिखा रही है, उनका आगे चल रहा है, काफ़िला दिखा रहा है। गांव रामसरा की गलियों से होता हुआ यह काफ़िला, यह नज़ारा आप देख रहे हैं। हम इस काफ़िले के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस चुनाव में जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि जो भाजपा की टिकट को लेकर जो चुनाव मैदान में थे, उसमें राजपाल बेनीवाल और वेद फुल्ला भी थे। और जैसे जैसे यह चुनाव आगे बढ़ता गया या जैसे वो टिकट लेके आए, तो यहाँ विधायक चौधरी धुड़ाराम ने उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया है और वे भी अब जो है उनके चुनाव प्रचार में साथ लगे हुए हैं। राजपाल बेनीवाल और वेद फुल्ला का भट्टुकला क्षेत्र में भी काफ़ी दबदबा है। उन्होंने भी इनके चुनाव प्रचार में 4 चांद लगा दिए हैं और उन्होंने खुद मंच का संचालन करते हुए यहाँ पर अपने संबोधन भी दिया। और यहाँ पर राजपाल बेनीवाल और जो वेद फुल्ला ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। तो बताइए, फ़िलहाल उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ किस ने किस तरह से जो है पूर्व विधायक चौधरी धुड़ाराम का स्वागत का यह दृश्य भी देखिए। पूरे काफिले के साथ यहाँ भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम लोगों के बीच आते हुए गांव रामसरा का यह दृश्य, लोगों की अपार भीड़ यहाँ उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी है। यहाँ फूलों के मालाओं द्वारा उन्हें लादा जा रहा है। लोग यहाँ उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। गांव रामसरा का यह दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यह भीड़ देखिए, इस कार्यक्रम में ज़बरदस्त भीड़ भी देखने को मिली गांव रामसरा के जो में यह दृश्य आपको कैसा लग रहा है, यह रिपोर्ट भी हमने आपके लिए ही बना कर दी है कि आप देखिए कि किस तरह से जो है भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम इस क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम जैसे कि हमने आपको बताया कि इस चुनाव प्रचार में राजपाल बेनीवाल और वेद फुल्ला भी इस कार्यक्रम में यहाँ इन गाँव में जैसे वे चले तो उनके साथ दिखाई दिए। तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। पहले सुनिए राजपाल बेनीवाल का संबोधन। के साथ कांग्रेसी, इनेलो, बसपा, जसपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चुनाव लड़ी थी। इस कठिन परिस्थितियों में 5 सीटें ने जीती और 5 विपक्ष ने जीती। और साथियों, इसके साथ साथ भी उस कठिन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की सीटें जीती की जाए तो 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती साथियों, और कांग्रेस ने 42 सीटें जीती थी और 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये सारी पार्टियां, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, ये साथियों अलग अलग चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, उन कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीट जीती साथियों। और आज आने वाली 5 तारीख को ये रामसरा गांव के लोगों से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा देना और 8 तारीख को सुबह 35 मिनट बैठोगे तो देखोगे पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने साथियों। कहीं गलती मत कर देना। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक मैंने मुख्यमंत्री बहुत देखे हैं, लेकिन नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा साथियों। गलती मत कर देना, ऐसा मुख्यमंत्री मत खो देना।
एक बार आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, आने वाले 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के माननीय विधायक धूराराम जी को फिर से विधायक बनाए और नायब सैनी को दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनाने का काम करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सुने इस जनसभा के दौरान राजपाल बेनीवाल ने जो संबोधन दिया, उसके बाद यहाँ वेद फुल्ला ने क्या कहा, सुने उनका संबोधन। बिना खर्चे 40 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आप गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए गलत बोल रहे हो, बताओ सरपंच साहब, क्या करा बताओ, मैं सही को गलत हूँ बताओ जी। 60 से ऊपर, मैं 20 कम बता रहा हूँ, आपके गांव में 60 बच्चे लगे हैं। बलवान सिंह गोलपुरिया जी को जवाब देना पड़ेगा। 2004 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं लगे रामसरा गांव के बच्चे? क्या इस गांव में योग्यता नहीं थी? इस गांव के अंदर हमारे पास थैली नहीं थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रिश्तेदारों का हमारे पास नंबर नहीं था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक के अंदर जो उनके रिश्तेदार भाईबंद से, वो हमारे रिश्तेदार भाईबंद नहीं थे, तब हमारे बच्चे नहीं लगे। मनोहर लाल जी के राज में, नायब सैनी जी के राज में, मोदी जी के राज में आपको किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा पढ़ा लिखा है तो घर बैठे जॉब लगता है। ये सुविधा देने का काम किया तो मोदी जी ने, नायब जी ने किया। दूसरी बात एक और पूछना, 1987 में ताऊ देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन बनाई थी, 100 रुपए बनी थी। हमारा जब राज आया 2014 में, 1987 से लेकर के 14 तक कितने साल हो गए? 27 साल हो गए जी। 27 सालों में 5 मुख्यमंत्री आए, 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। 100 रुपए की पेंशन 750 रुपए हुई। आज वही पेंशन मनोहर लाल जी के राज में, नायब सैनी जी के राज में, मोदी जी के राज में 3000 है। 2250 रुपए बढ़ाने का काम किया तो बीजेपी के राज ने किया है। भाई के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब नॉमिनेशन भयो 2004 में, तो वहां की इनकम कितनी, अब की बार नॉमिनेशन भरे तो वहां इनकम कितनी है? खुद की इनकम तो कोरोना की जगह कम होगी। अब बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने में दिक्कत आ गई। लेकिन आज मोदी जी के राज में, नायब सिंह जी के राज में आपके गांव में 3000 रुपए पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ के साथ? तीसरी बात आप एक और पूछना, 1966 में हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। 2014 तक कितने साल हो गए थे गिन नहीं हो। कांग्रेस को राज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा, ओम प्रकाश चौटाला जी का रहा। हर मैनिफेस्टो में एक ही बात कहते थे, हमारा राज बढ़ेगा, हरियाणा में 24 घंटे लाइट देंगे। भाई 24 घंटे लाइट 2014 से पहले गांव में थी क्या? बताओ भाई, याद करके बताओ, थी क्या? आज गांव में है कोनी? है ना? थाने किसी नेता के पास जाने की जरूरत पड़ी? रोड रोक्यो, दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी का मन साफ था कि जो सुविधाएं शहर में मिलती है वो सुविधाएं रामसरा गांव में भी मिले। ये सुविधा देने का काम किया तो मोदी जी के राज में, नायब सैनी जी के राज में हुआ। साथियों, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो लास्ट और कहना चाहूंगा वो ये, चुनाव जब भी आता है हम लोग चुनाव को एक त्योहार समझ लेते हैं। वैसे त्योहार ही है, लेकिन हल्के में भी ले लेते हैं। बोला ये आपकी बात तो फुलाइया देखागा, फुलाइया की गर्दनों सरियों काटागा। अब भाई ये सरिया काटने का टाइम नहीं, ये आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का काम है। बड़े बुजुर्ग एक बात बताओ, आज रामसरा गांव 60 बच्चा नौकरी लग गया है, तो आपके गांव के 100, 150, 200 बच्चे कोचिंग सेंटर में भी जाते होंगे, जा रहे होंगे ना? कोई साथ जा रहा होगा, कोई फतेहाबाद जा रहा होगा, कोई दिल्ली जा रहा होगा, अपनी कैपेसिटी ऑफिसर को चंडीगढ़ जा रहा होगा। वो क्यों जा रहा होगा? उसको ये लग रहा है कि हरियाणा में फिर से बीजेपी का राज आएगा, हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। ये सब आश्वस्त है ना? अगर गलती से भी कांग्रेस का राज आ गया, जो आज के आपके गांव के सैकड़ों बच्चे कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा ये जरूर सोचना। ये हमको रात को सोते हुए ये बात में दिमाग में जरूर लेके आना। अगर गलती से भी साथ कांग्रेस का आ गया तो वो बच्चे जो कोचिंग सेंटर में नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे? जो पैसे वाला होगा तो वो रिश्तेदार ढूंढ लेगा, कोई और होगा तो कोई आरती के माध्यम से पर्ची ले लेगा। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने गांव के रोजगार, जो युवाओं का रोजगार है, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अपनी सबसे बड़ी खेती जो है हमारे बच्चे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी 2 खेती बचाने का काम किया है। पहली खेती आपके बच्चे हैं, जिनको हम
सबसे कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाएगा, मेरे सपने तू पूरे करेगा। ये बात आप कहते भी नहीं कहते। आप शायद नए कपड़े ना बनवाना, आप बच्चे की फीस भरनी हो, कोई टूट फैक्ट्री भी बेचनी पड़े तो बेच करके उसको नौकरी लगाने के लायक बनाते हैं, उसका रोजगार खत्म कर देंगे कांग्रेसी। और दूसरा गांव राम से आगे बड़े बुजुर्गों, वोट वैसे कोई किसी ने दे, लेकिन एक बात और जरूर याद रखना, इन 14-10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी दूसरी खेती है जो छठे महीने काट के हम बोलते हैं और वो करके फिर उसको बिजाज अपने काटते हैं और उसका अपना जीवन यापन चलता है, उससे मजदूरी भी चलती है गांव की। आपके गांव में 2004 से लेकर के 2014 तक की बैंक की काफी जरूर होगी, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक की होगी, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की होगी, किसी न किसी बैंक की गांव में जरूर मिले। और ना मिलेगी तो आरती भी था, पर्ची जरूर मिलेगी, पुरानी आरती की बही जरूर मिल जाएगी। आरती और कितना पिछड़ा लैंड है 2004 लेके 2014 तक बैंक की कापी देख लेना कि कांग्रेस के राज में कितने पैसे आपके खाते में आए थे, और 2014 से लेकर के 2024 तक की कापी उठा करके जरूर चेक कर लेना कि मोदी जी के राज में कितने पैसे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव अकेले दुर्गाराम जी का नहीं है, ये चुनाव अकेला कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य बनाने का बचाने का चुनाव भी है। इससे पूर्व उनके चुनाव प्रचार के दौरान जैसे ही भाजपा प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम गांव जांडवाड़ा बागड़ पहुंचे तो यहां पर भी ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। देखिए अपार भीड़ उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ी। यहां पर किस तरह से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धुड़ाराम ने कांग्रेस को झटका दिया, यह भी सुने। कृपया करके बैठ जाइए। जय भीम विकास जी, धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम विकास जी कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका इस पार्टी में, इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी और नायब जी की नीतियों से प्रभावित होकर जयवीर जी कासरा ने कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता, जयवीर जी कासरा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस तरह से भट्टुकला खंड के अनेक गांव में चौधरी धुड़ाराम का जो भाजपा के प्रत्याशी हैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भव्य स्वागत हुआ और उनके जबरदस्त कार्यक्रम यहां आयोजित हुए। यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए